अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में HTML के बेसिक टैग्स सीख चुके हैं। आज की वीडियो में हम HTML में टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल कोडिंग। HTML में टेबल का यूज़ डाटा को रोज और कॉलम की फॉर्म में शो करने के लिए होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, इसमें देखिए रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, मार्क्स आउट ऑफ 75 है। तो ये एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम HTML का टेबल क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टैग यूज़ करते हैं। इस टेबल में हमारी फर्स्ट रो जो है ये बोल्ड भी है और ये इसका कॉलम का नेम भी है। मतलब ये जो हमारे पास कॉलम है, ये वाला कॉलम पूरा किसका है? रोल नंबर का। ये कॉलम किस चीज़ का आ जाता है? नेम। और फिर नेक्स्ट कॉलम एड्रेस और फिर मार्क्स आउट ऑफ 75। ये जो ऊपर ऊपर हमने राइट किया हुआ है ये कॉलम के नेम है। तो ये एक हेडिंग रो बन जाती है। बाकी जो है वो हमारे पास उसमें हमने डाटा एंटर किया हुआ है। तो इसके लिए हम डिफरेंट टैग यूज करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन टैग यूज होता है बॉडी के अंदर, वो हमने करना है टेबल। टेबल का टैग हमने यूज कर लिया। इसके बाद हमने स्टार्ट करनी है अपनी रो, मतलब फर्स्ट रो। जैसे आप इस टेबल में देखें, ये हमारी फर्स्ट रो है। अब ये रो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे टैग यूज करेंगे TR। इसका मतलब है टेबल रो। अब इसके लिए क्योंकि हमने हेडिंग वाली रो करनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे TH, टेबल हेडिंग। TH आ गया। अब ये हम एक सेल के लिए यूज करते हैं TH। अब इसमें देखें आप कि ये वाला हमारा एक सेल है, रोल नंबर जिसके अंदर राइट है, जिस बॉक्स के अंदर तो ये एक सेल है। आगे नेम ये सेकंड सेल है, एड्रेस ये थर्ड सेल है और मार्क्स आउट ऑफ 75 ये फोर्थ सेल है। तो हम एक सेल के लिए जो यूज करेंगे टैग इसको क्रिएट करने के लिए वो है TH। तो अब सबसे पहले हमारे पास आ गया रोल नंबर। हमने ये हेडिंग का ये वाला सेल क्रिएट करना है तो ये TH को हमने कर दिया क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल है उसके अंदर राइट है नेम, तो नेम राइट कर देंगे और इसको भी कर दिया क्लोज। नेक्स्ट सेल हमारा जो है उसमें राइट है एड्रेस। अब इस सेल को भी कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पे जो सेल है वो है मार्क्स आउट ऑफ 75, ये उसकी हेडिंग है, तो इस सेल को भी कर देंगे क्लोज। तो ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे जो है वो हमने जो रो स्टार्ट की थी टेबल के बाद TR, अब इसको हमने क्लोज भी करना है। तो ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पे देखें कि ये वाली हमारी फर्स्ट रो जो है, ये वाली हमारी फर्स्ट रो जो है ये कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास जो सेकंड रो है इसमें हमने डाटा एंटर करना है। वो हेडिंग वाली रो थी, अब बाकी आगे हमारे पास इसमें डाटा एंटर करना है। तो इसके लिए जो हम टैग यूज करेंगे वो है TD, एक सेल के लिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें पहले नेक्स्ट रो को स्टार्ट करना है, तो TR हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम एक सेल के लिए यूज करेंगे TD। TD का मतलब है टेबल डाटा। अब इसमें फर्स्ट हमारे पास जो है वो हेडिंग क्या है? रोल नंबर। इसी के अकॉर्डिंग हमने डाटा एंटर करना है। रोल नंबर हमने दे दिया, तो अब इस TD को हम कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट सेल के लिए हम अगेन TD स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हमने देना है नेम, तो नेम हमने दे दिया यहाँ पे आयशा और इसको भी कर दिया क्लोज। नेक्स्ट सेल में हमने डाटा एंटर करना है एड्रेस का, तो इसका एड्रेस जो टेबल में राइट है वो है RYK। और अब हम इस सेल को भी कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट सेल हमने स्टार्ट करना है तो उसके लिए TD का टैग यूज करेंगे और अब हमने देने हैं मार्क्स आउट ऑफ 75। हम टेबल में चेक कर लेते हैं कितने मार्क्स राइट है, 70। तो अब हम यहाँ पे इसके मार्क्स एंटर कर देते हैं 70 और इस सेल को भी कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने रो हमारी कंप्लीट हो गई है तो इस रो को भी हमने क्या करना है? क्लोज। TR हो गया क्लोज। ये हमारी इसका डाटा एंटर करने वाली फर्स्ट रो। अब यही वाला हमने नेक्स्ट जितने टाइम हमने डाटा एंटर करना है, जितनी रोज ऐड करनी है, इसी को हमने राइट करते जाना है। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ इसके डाटा को जो है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 122 नेक्स्ट रोल नंबर है, नेम जो है वो नेक्स्ट मरियम है, तो हम आयशा को कट करके यहाँ पे मरियम राइट कर लेते हैं। और एड्रेस में KPR है और मार्क्स हैं जी 65। ये हमारी सेकंड रो भी होगी कंप्लीट। अब थर्ड हमारे पास जो है तो वो उसमें यहाँ पे रोल नंबर है 123, नेम है सना और एड्रेस है जी SDQ और इसके मार्क्स है वहाँ पे 72 जो कि टेबल के अंदर राइट है।
अब ये हमारा थर्ड भी जो रो है, डाटा एंटर करने वाली रो है, वो कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, हमारा टेबल कंप्लीट हो गया तो अब हम टेबल वाले टैग को भी कर देंगे क्लोज। तो ये टेबल का टैग भी कर दिया हमने क्लोज। और इसके नीचे एंड में लास्ट में हमारे पास बॉडी और HTML दोनों ऑलरेडी क्लोज है। इसको करेंगे सेव। अब हम चेक करते हैं, ब्राउज़र पे जाएंगे तो ये देखें, ये हमारे पास टेबल तो एंटर हो गया, लेकिन इसका बॉर्डर नहीं लगा हुआ, लाइंस नहीं आ रही है। तो एड्रेस के नीचे एड्रेस, मार्क्स आउट ऑफ 75 के नीचे उसके मार्क्स हैं, नेम के नीचे सारे नेम है, रोल नंबर के नीचे सारे रोल नंबर है, लेकिन इसका बॉर्डर, इसकी लाइंस जो है वो शो नहीं हो रही। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि टेबल टैग के अंदर इसकी एंगल, जो यहाँ हमने टेबल टैग स्टार्ट किया है वहीं पे इसके एंगल ब्रैकेट्स के अंदर टेबल राइट करने के बाद स्पेस देंगे, उसके बाद हम राइट करेंगे बॉर्डर। अब यहाँ पे हम बॉर्डर दे देते हैं, इसको 2 पिक्सल्स का मैं बॉर्डर दे देती हूँ। ये बॉर्डर एंटर कर दिया, सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें अब ये बॉर्डर भी आ गया इसका। ये हमारा टेबल एंटर हो गया है। अब इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट रो हमारी जो है वो बोल्ड है, उसका टेक्स्ट बोल्ड है, क्योंकि हमने फर्स्ट रो जो है वो हेडिंग के तौर पर दी थी, उसके लिए हमने टैग जो है वो यूज़ किया था TH का, तो वो टेबल हेडिंग आ जाता है। बाकी हमने TD मतलब उसका डाटा एंटर करने का, टेबल का डाटा एंटर करने के लिए हमने हर सेल के लिए TD का टैग यूज़ किया था। इसके बॉर्डर को आप जितना भी मतलब कि डार्क करना चाहिए उतना कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल का दिया है, आप यहाँ पे 5 पिक्सल दे के चेक कर लें कि क्या चेंजिंग आती है इसमें। सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए अब इसका ये साइड वाला जो बॉर्डर है ये डार्क हो गया। ठीक है, आप इसका जितना नंबर बढ़ाते जाएंगे ये उतना डार्क होता जाएगा। मैं 10 दे के इसको सेव करके चेक कर लेते हैं कि क्या चेंजिंग आती है। तो ये देखें, मतलब आप जितनी वैल्यूज़ की जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे तो टेबल का जो बॉर्डर है वो उतना डार्क होता जाएगा। तो ये तो था हमारा टेबल एंटर करने का कि हम HTML में वेब पेज के ऊपर टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मस्ट है कुछ भी सीखने के लिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।